बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक तरफ जहां एनडीए ने सीट शेयरिंग का ऐलान करके बढ़त बना ली है, तो वहीं विपक्षी महागठबंधन ये मसला लगातार सुलझाने की कोशिश में लगा है। महागठबंधन सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले फेज की वोटिंग के लिए नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है। एनडीए ने रविवार को सीट बंटवारे को फाइनलाइज कर दिया, वहीं विपक्षी दल आम सहमति बनाने के लिए अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। बिहार में कांग्रेस के नेता भी उम्मीदवारों के चयन में देरी को लेकर परेशान हैं। उनका मानना है कि इससे चुनावी नतीजों पर असर पड़ सकता है। सोर्सेज की खबर के मुताबिक कांग्रेस 65 से कम सीटों पर चुनाव न लड़ने की बात पर अड़ी है, जबकि आरजेडी 55 सीटें देने को तैयार है। सीट बंटवारे की बातचीत से वाकिफ एक सोर्स की खबर के मुताबिक मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि आरजेडी महागठबंधन में नए सहयोगियों का हवाला देकर कांग्रेस से कुछ सीटों पर अपना दावा छोड़ने को कह रही है, लेकिन कांग्रेस अपनी साख का हवाला देकर कह रही है कि वो राज्य में 65 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। कांग्रेस ने साल 2020 में 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 सीटें जीती। दोनों दलों के कुछ टॉप लीडर्स ने सोमवार को दिल्ली में मुलाकात की। आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव ने दोपहर में दिल्ली में कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल और कुछ बाकी लीडर से मुलाकात की, लेकिन तेजस्वी की मुलाकात राहुल गांधी से नहीं हो सकी और वो पटना वापस लौट गए। हालांकि तेजस्वी का कहना है कि जल्दी सीट शेयरिंग का मसला सुलझा दिया जाएगा। देखिए, हमको इससे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। हम लोग बिहार जीतने जा रहे हैं, महागठबंधन सरकार बनाने जा रही है और आगे जो बिहार की जो समस्याएं हैं बेरोजगारी जैसी, वो 14 नवंबर के बाद से दूर होना शुरू हो जाएगा। रहे समझौते की बात, ऐलान की बात, हम लोग जो है जल्द से जल्द जो है ऐलान करने वाले हैं। हमको लगता है कि कल या मैक्सिमम एक आध दिन में जो है इसको हम लोग पूरा कर लेंगे। देखिए, हमको किसी पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। हमारा अपना ध्यान बिहार के लोगों को आगे कैसे बढ़ा है, बिहार की तरक्की कैसे हो, बिहार विकसित कैसे हो, इस पे काम करना है। आप सुने ने हमने कहा ऐलान जो होगा 1 से 2 दिन में हम लोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच विवाद का मुख्य कारण कुछ सीटों के अलावा कुछ खास इलाकों को लेकर भी है। तेजस्वी और वेणुगोपाल की बैठक कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य फूलो देवी नेताम के आवास पर हुई। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर मुकेश सहनी की ओर से भी नाराजगी की खबरें हैं। मुकेश सहनी वीआईपी के नेता हैं और महागठबंधन के घटक हैं। उनका कहना था कि महागठबंधन अस्वस्थ है और सभी डॉक्टर दिल्ली में, इसलिए मैं दिल्ली जा रहा हूं और पटना लौटकर ही बताऊंगा। हालांकि खबरें हैं कि वीआईपी चीफ मुकेश सहनी सीट शेयरिंग को लेकर मान गए और 15 सीटों पर संतुष्ट हो गए। अब देखना होगा कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग का मसला कब तक सुलझता है और कब महागठबंधन सीट शेयरिंग का ऐलान करता है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।